हेलो दोस्तों। रेलवे बोर्ड ने ये नोटिस निकाला है या ऑफिस मेमोरेंडम कह लीजिए से कैडर रिक्वेस्टिंग फॉर पॉइंट्समैन कैटेगरी ऑफ ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट ऑफ इंडियन रेलवेज, यानी कि प्रपोजल ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ 2 न्यू ग्रेड्स। चलिए इसे समझते हैं विस्तार से। रेलवे बोर्ड ने 7 अक्टूबर को जो पॉइंट्समैन के लिए 2 नए लेवल यानी कि लेवल 4 और लेवल 5 शुरू करने के प्रस्ताव को पारित किया है। कहने का मतलब पॉइंट्समैन श्रेणी के कैडर का पुनर्गठन किया है। लेवल 4 एंड लेवल 5 पहले से भी इसमें शामिल था जब छठा वेतन आयोग था, लेकिन जब से 7वां वेतन आयोग लागू हुआ तो पॉइंट्समैन का प्रमोशन केवल लेवल 2 तक ही सीमित हो गया। चलिए इसे विस्तार से समझते हैं। इंडियन रेलवे के ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट में पॉइंट्समैन की श्रेणी के लिए प्रमोशन के अवसरों की कमी का मुद्दा दोनों मान्यता प्राप्त महासंघ यानी कि NFIR नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन रेलवे मैन और दूसरा AIRF ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन, इनके द्वारा मुद्दा उठाया जा रहा था। इन्होंने ये मुद्दा इन सभी तथ्यों का हवाला देते उठाया जो मैं आगे बताने वाला हूं। पहला तथ्य कि ज्यादातर डिपार्टमेंटों में प्रमोशन कम से कम 4 लेवलों तक होने की संरचना प्रदान की गई है, लेकिन पॉइंट्समैन संवर्ग के मामले में यह 7वें वेतन आयोग में लेवल 2 के साथ ही सीमित हो गया। ऐसा क्यों? दूसरा तथ्य कि पिछले दशकों के दौरान पॉइंट्समैन, जिसमें गेटमैन ट्रैफिक वाला भी शामिल है, उनके पास छठे वेतन आयोग में लेवल 4 तक प्रमोशन के अवसर थे, क्योंकि पहले लीवरमैन और केबिनमैन के पद पॉइंट्समैन कैडर का हिस्सा थे। हालांकि केबिनमैनों के पद होने के साथ साथ लीवरमैन, केबिनमैन के सभी पद समाप्त कर दिए गए। भले ही वे प्रमोशन पद थे जिन्हें पॉइंट्समैन के द्वारा ही भरा जाता था। इस समय आधुनिकता के साथ और विकास के साथ सहायक पॉइंट्समैन अपनी पूरी सेवा में लेवल 2 में केवल एक ही प्रमोशन की उम्मीद कर सकता है। तीसरा तथ्य यह है कि ज्यादातर मार्शलिंग यार्ड बंद होने और उसके कारण पदों के सरेंडर या समाप्त होने के कारण जमादार और सेंटिंग मास्टर के पदों, जो सेंटिंग मास्टर के पद हैं, वो बहुत कम है। इन्हें पॉइंट्समैन कैडर का हिस्सा नहीं बनाया जाता है, क्योंकि सेंटिंग से जुड़े जो कर्तव्य होते हैं वो बहुत ही जटिल होते हैं और इसके लिए विशेष कौशल और तकनीकों की आवश्यकता होती है। अतः पॉइंट्समैन कैडर के लिए प्रमोशन के लिए कोई कैडर पदानुक्रम नहीं है, जबकि अन्य विभागों में करियर विकास के लिए 4 से 5 लेवल कैडर संरचना की उपलब्धता है। ये तो बड़ी नाइंसाफी हुई पॉइंट्समैन के साथ में। चौथा तथ्य फेडरेशन ने यह लगाया कि जमीनी हकीकत तो यह है कि ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट में पॉइंट्समैन कर्तव्यों का पालन पूरी शिद्दत से करते हैं। पॉइंट्समैन, गेटकीपर, सेंटिंग, जमादार जो सीधे ट्रेन संचालन से जुड़े महत्वपूर्ण सुरक्षा कर्तव्यों के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा दोस्तों कई स्टेशनों पर पॉइंट्समैन डेली 12 घंटे की ड्यूटी करते हैं, जबकि वे स्टेशन प्रबंधक यानी SMR की पूर्व अनुमति के बिना रेस्ट के दिन भी अपना हेडक्वार्टर नहीं छोड़ सकते। पांचवा तथ्य यह लगाया कि लंबे समय तक ठहराव के कारण इंडियन रेलवे में पॉइंट्समैन के बीच अधिक मात्रा में असंतोष और निराशा है, क्योंकि उन्हें केवल पॉइंट्समैन लेवल 2 के रूप में ही सेवानिवृत्त किया जाता है। दोस्तों, फेडरेशन ने रेलवे में ट्रैक मेंटेनर्स और टेक्नीशियनों के समान पॉइंट्समैन श्रेणी के लिए एकीकृत कैडर बनाने का अनुरोध किया, ताकि पॉइंट्समैन, सेंटिंग जमादार और सेंटिंग मास्टर के पदों को विधिवत एकीकृत करते हुए प्रमोशन के अवसर सुनिश्चित किए जा सके। चूंकि फेडरेशन के इस तर्क में दम था कि वर्तमान में पॉइंट्समैन की श्रेणी में केवल 2 ही ग्रेड हैं, ग्रेड पे 1800 लेवल 1 यानी पॉइंट्समैन B और दूसरा ग्रेड पे 1900 लेवल 2 यानी पॉइंट्समैन A। अतः रेल मंत्रालय ने रेलवे बोर्ड के आदेश से 5 सदस्यीय समिति का गठन किया 2019 में। 2019 की बात है दोस्तों, सितंबर की, जिसने फेडरेशन की मांग की व्यवहार्यता की जांच की और समिति ने इस तथ्य पर विधिवत विचार करते हुए कि पॉइंट्समैन की श्रेणी के भीतर केवल 2 ग्रेड हैं, पॉइंट्समैन के प्रमोशन के अवसरों को बढ़ाने के संबंध में विभिन्न पहलुओं पर विचार विमर्श किया और पॉइंट्समैन श्रेणी के लिए 4 वेतन संरचना की सिफारिश की। और अब ये जब 7 अक्टूबर को जो नोटिस निकाला है रेलवे बोर्ड ने,
उसमें कहा है कि अब आगे रेलवे में लेवल 1 1800 ग्रेड पे, लेवल 2 1900 ग्रेड पे, लेवल 4 2400, लेवल 5 2800 ग्रेड पे प्रस्तावित हैं, जिनमें जो लेवल 4 और लेवल 5 है वो नॉन सिलेक्शन पद्धति यानी गैर चयन मोड पद्धति से भरे जाएंगे। तो दोस्तों ये वीडियो कैसी लगी लाइक करना, अपने सुझाव या कोई डाउट कमेंट में करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।